बताया हुआ है, BOS जो है, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। तो ये चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने अप ट्रेंड के बारे में, ठीक है, जैसे अप ट्रेंड है हमारा, तो मैं बस आपको स्ट्रक्चर नहीं ट्रेंड के हिसाब से बताऊंगा, ट्रेंड कैसे होता रहता है, ठीक है। जैसे मार्केट ज़्यादा नीचे आई थी पहले, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर चली जाती है, फिर ये थोड़ा कम नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर चली जाती है, फिर ये और कम नीचे हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग वैसे ब्लैक माइंड कर्व यूज कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से ब्लैक माइंड कर्व यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या करता है, हमें ये जो स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, कोई सा भी स्ट्रक्चर बन सकता है, उसको छोटा करता चला जाता है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है बेसिकली आपका, जो आपका कैरेक्टर है वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर श्रिंक होता जा रहा है, यानी कि स्मॉल होता जा रहा है। और जब स्ट्रक्चर श्रिंक हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा कंटिन्यू करेगा, देन इट विल फॉल फ्रॉम दिस साइड लाइक दिस, और फिर दूसरे साइड के स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा मैं वो नहीं करना चाहता, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, ठीक है। गॉट इट, समझ में आया सभी को? या बस ये सिंपल। अब मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ इसको, क्योंकि चार्ट पे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ऑलरेडी मैं इसको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा इसके बारे में बताना चाहिए मुझे, ओके। जैसे यहाँ पर देखो आप, कोई भी स्ट्रक्चर आपको छोटे होते दिखेंगे, कोई भी बड़े होते दिखेंगे, मतलब दोनों साइड में अगर एक्सपेंड हो रहा है, छोटा हो रहा है, दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस है। तो एलिमिनेट कौन हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। जो एलिमिनेट हो जाएगा वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार भी स्ट्रक्चर ने अगर गलती कर दी तो इसका मतलब है कि वो फिर बाद में आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वी विल यूज, ओके, इसमें कैसे समझाऊं, मार्केट तो बड़ी अजीब से चल रही है। ओके, देखो जब स्ट्रक्चर बड़े होते चले जाते हैं तो मार्केट में मूव आता है उसी साइड का। जैसे अगर डब्ल्यू है और बड़ा और बड़ा और बड़ा तो चला जाएगा डायरेक्शन ऑफ साइड, तो वो अपसाइड मार्केट चली जाती है। अगर एम के साथ अगर एम छोटा है, बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा तो मार्केट डाउन आना शुरू कर। ये दोनों के साथ, जैसे यहाँ देखो, यहाँ सिंपल वही चीज़ है। जैसे यहाँ देखोगे ना, ये देखो आपके सामने डब्ल्यू बना हुआ है, ये डब्ल्यू बना हुआ है, ये देखो ये बड़ा, ये हर बार बड़े होते जा रहे हैं, तो मार्केट में डायरेक्शन अपसाइड होती चली जाएगी, ऑटोमेटिकली इसकी डायरेक्शन अपसाइड होगी, क्योंकि बहुत पावरफुल पैटर्न बन गया। एंड यू कैन सी ये यहाँ से थी एंड देन मार्केट देखो अपसाइड होती जा रही है, अपसाइड होती जा रही है मार्केट। पर ये है कि जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं तो डायरेक्शन सेम ही रहती है, और जो पैटर्न्स होते हैं वो बड़े होते चले जाते हैं, डायरेक्शन इसकी अपने आप इनके साथ में चलती रहती है। सेम एम के साथ होता है, अगर एम की बात करेंगे एम के साथ भी सेम है। हाँ, अगर छोटे होते चले जाएंगे तो इनका मतलब है कि ये कमजोर हो रहे हैं। अब इनके पास उतनी उतनी पावर, जैसे इसी केस में डब्ल्यू को छोटा होता चला गया तो वो छोटा, वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बड़ा होता चला गया तो वो पावरफुल हो जाता है। लाइक दिस, यहाँ देखो आप, ये छोटा था, ये बड़ा हो गया, ये देखो ये और बड़ा होता जा रहा है, देखो ये कितना बड़ा हो गया डब्ल्यू, और बड़ा होती मार्केट में डायरेक्शन आ गई। तो अगर ये छोटा था, एम के साथ क्या है, एम के साथ भी सेम होता है। मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाता हूँ। लाइक दिस, यहाँ देखो, लाइन में देखो आपके सामने एम है बड़ा, फिर यहाँ देखो ये करीब आपका छोटा हो गया, ठीक है, ये यहाँ तो गायब हो गया, छोटा हो गया, लाइक दिस आप कह सकते हो, देखो छोटा हो गया और लाइक दिस, एंड देन फिर इसको एलिमिनेट कर दिया गया, क्योंकि ज़्यादा नीचे गिरा नहीं पाया। इस केस में डब्ल्यू बड़े होते जा रहे थे, डब्ल्यू बड़े होते जा रहे थे, डब्ल्यू बड़े होते जा रहे थे, तो इसलिए इनको डोमिनेट करते हैं। ये बहुत सिंपल प्राइस एक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें ना बहुत पेशेंस चाहिए। अगर टाइम फ्रेम है बड़ा, एक स्ट्रक्चर को बनने के लिए हफ्ते लग जाते हैं, जैसे 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 2 आवर का टाइम फ्रेम है, तो बहुत टाइम लगता है बस समझने में। लेकिन ये है कि ना स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होता है, हमारी समझ से काम कर रहा होता है, तो इनमें फेलियर होने के चांसेस बहुत कम। ये होता है कि हम फेल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर पेशेंस कर लिया तो काम हो जाएगा, ठीक। अगर पेशेंस नहीं करा तो फिर बाद में किसी ऐसी जगह पे इंक्लूड कर लेंगे अपने आपको जहां पर ऐसा लगता है कि वो चीज हुई नहीं है, वो कमजोर हुई नहीं है, वो पावरफुल हुई नहीं, तभी नुकसान हो सकता है। वरना कोई इसमें इसमें स्ट्रक्चर का कोई नुकसान ही नहीं है, स्ट्रक्चर नुकसान ही नहीं करता। गॉट इट, समझ आया? तो मार्केट इस तरीके से जो कंटिन्यू करती है हमारी, देन वी हैव दिस, ओके। सो आई थिंक मार्केट चाहती नहीं है